सहारनपुर नगर विधायक राजीव कुमार आज पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सहारनपुर से वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। लगातार मांग और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकातों के बाद आखिरकार सहारनपुर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ट्रेन का टाइम टेबल तय कर दिया जाएगा। ये सहारनपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विधायक गुंबर ने इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जातिगत राजनीति पर दिए गए आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब देश में कोई जातिगत रैलियां नहीं होंगी और ना ही वाहनों पर जातिगत स्टिकर या नेम प्लेट लगाई जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि कोर्ट के आदेशों का पालन करें और किसी भी वाहन या स्थान पर जातिगत बैनर और होर्डिंग ना लगाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए विधायक गुंबर ने कहा कि पीडीए की राजनीति पूरी तरह से भ्रामक है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब पीडीए का कोई जिक्र नहीं था। उनकी सरकारों में दलितों की जमीनों पर कब्जे किए गए और शोषण की घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि जितना शोषण दलित समाज का सपा सरकारों में हुआ उतना किसी अन्य सरकार में कभी नहीं हुआ। जो प्रयास किया था वंदे भारत के लिए, क्या उसमें रहा है? क्या मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सहारनपुर को बहुत कुछ दिया है। जब माननीय रेल मंत्री जी आए तो हमने उन्हें अवगत कराया कि सहारनपुर को दिल्ली के पैसेंजर्स के लिए बहुत दिक्कत है, मेरे द्वारा अवगत कराया। तो उन्होंने सहारनपुर से दिल्ली इंटरसिटी दे दी थी। जब दिल्ली देहरादून वंदे भारत चली तो वह टपरी चली थी जिसका शेड्यूल घोषित हुआ था और उसके बाद हम उनसे फिर अनुरोध करने में तुरंत दिल्ली भागा तो उन्होंने उसे वहां सहारनपुर कर दिया। जब वो यहाँ लोकसभा के प्रभारी बने तो मेरे द्वारा मांग करती रहती है सहारनपुर रेलवे स्टेशन बहुत खराब हालत में है। तो आज एक सुंदर रेलवे स्टेशन 15 करोड़ की लागत से उसका पूरा जीर्णोद्धार करके आज आप सबके सामने है। और अब ये वंदे भारत की जो मांग थी मेरी बहुत पुरानी मांग, मैं जब उनसे मिला मैंने लगातार उनसे इस बारे में डिमांड करी है कि वंदे भारत सहारनपुर से हमें लखनऊ के लिए दे दे। हालांकि उसमें मैंने चंडीगढ़ से डिमांड की, लेकिन और खुशी की बात है उन्होंने सहारनपुर को प्राथमिकता देते हुए सहारनपुर से वंदे भारत की घोषणा की जिसका शेड्यूल भी बहुत जल्दी घोषित होने वाला है। तो मैं उनकी कृपा दृष्टि के लिए और खासकर मुझ पर कृपा दृष्टि के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त इलाहाबाद आदेश जारी किया जाति को लेकर, तो कोई भी स्टिकर और जातिगत मैं पुरजोर उस का समर्थन करता हूं और निश्चित रूप से जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को उससे सबक लेने चाहिए। हम लोग सामाजिकता की बात करते हैं, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं और जाति के नाम पर यदि हम राजनीति करते हैं, सम्मेलन करते हैं तो उससे समाज में टूटन आती है। तो टूटन समझने के लिए इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर अब क्या होगा उनका? कहाँ का पीडीए, किसका पीडीए? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में देखो ना दलितों की जमीनों पर कब्जे हुए, तो कहाँ कब चला गया था पीडीए? समाजवादी पार्टी की शासन के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ तो ओबीसी और पिछड़ी जातियों पर हुआ। लोगों ने कब्जे किए उनकी जमीन पर, उनकी बहु बेटियों के साथ छेड़खानी करी। तो आज इन्हें पीडीए याद आ गया सत्ता से बाहर जाते हुए। तो भैया सत्ता में रहते हुए सेवा की बात करो ना। आज हम सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं तो आज हम बस्तियों में जाने की बात कर रहे हैं, आज हम गरीबों के कल्याण की बात कर रहे हैं, गरीबों की योजनाओं पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो सत्ता में रहते भी कुछ चीजें ध्यान रहनी चाहिए ना। जनता से क्या अपील करेंगे? स्टिकर जाति बिल्कुल मैं जनता से पुरजोर अपील करूंगा कि जातिगत इस से जो दूर करते हुए हम सबको समाज में जोड़ने की काम करें। ठीक है सर।